स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस मैम। यस मैम। चलो, लूप क्या होते हैं आज पढ़ेंगे। लूप लूप क्या होता है? क्या होता है लूप? क्यों यूज होता है लूप? क्या होता है लूप? कुछ आइडिया बताओ ना थोड़ा सा लूप के बारे में। क्या होता है लूप? जब भी आपको कोई एक मैम काम, हाँ, इटरेटिंग के लिए यूज करते हैं। कब? फॉर इटरेशन ऑफ सेम कंडीशन। हाँ, ठीक है। अगर आपको कोई काम बार बार करना हो, ठीक है, तो आप बार बार कोड नहीं लिख सकते हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं लूप। ठीक है, एक ही काम अगर बार बार करना हो तो उसके लिए यानी अपना जो कोड है वो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, तो वो कोड रिड्यूस करने के लिए हम यूज करते हैं लूप। तो सबसे पहले लूप है फॉर लूप। फॉर लूप क्यों यूज होता है? फॉर लूप क्यों यूज होता है? जब फॉर, कितने आइटरेशंस करने पता हो तब। किसने बताया? किसने आंसर किया? मैम सत्यजीत। सत्यजीत। ठीक है, अच्छा है आपका जावास्क्रिप्ट। द फॉर लूप इसलिए यूज होता है कि हमें ऑलरेडी पता रहता है कि हमें कितने टाइम लूप चलाना है, कंडीशन क्या है, और यानी जो लूप है वो कितने टाइम चलाना है, कंडीशन क्या है क्या नहीं, ये सब कुछ आपको पता रहता है, तब हम यूज करते हैं फॉर लूप। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल, लेट एक वेरिएबल लेंगे i इक्वल्स टू 1, ठीक है। देन आफ्टर वो वेरिएबल कैसा होना चाहिए? लेस देन इक्वल्स टू 5, ठीक है। ये कौन सा ऑपरेटर है? i प्लस प्लस। ये क्यों? इंक्रीमेंट, ठीक है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अपना i कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से, ठीक है। वो कहाँ तक चलेगा? 5 तक, ठीक है। और 1 का क्या होगा? इंक्रीमेंट। जैसे जैसे इंक्रीमेंट होगा, जैसे 1 का 2, 2 का 3, 2 3 का 5, 5 का 6, ठीक है। जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक वो चलेगा। देन आफ्टर कंडीशन खत्म हो गई तो वो बंद हो जाएगा चलना, ठीक है। तो कंसोल में हमें क्या चाहिए? कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग में क्या चाहिए आपको? आई की वैल्यू। गलत क्या हुआ है अपना? i इक्वल्स टू 1, सेमी कोलन नहीं दिया मैम यहाँ पे। सेमीकोलन। हाँ, ठीक है। तो i कितनी टाइम चला? 5 टाइम, ठीक है। i को इंक्रीमेंट कितने टाइम किया? 5 टाइम। समझ में आई ये एग्जाम्पल? आपको पहले से पता था कि i को कितने टाइम चलाना है।
यानी वहाँ पे डायरेक्टली फर्स्ट ही वहाँ पे कंडीशन अप्लाई हुई थी। जैसे कि अपन और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि फॉर एक वेरिएबल लेंगे, रोल नंबर नाम का एक वेरिएबल लेंगे, इक्वल्स टू कहाँ से स्टार्ट होगा, रोल नंबर 1 से, सेमीकोलन। देन आफ्टर क्या लिखते हैं, कंडीशन। रोल नंबर कैसा होना चाहिए, रोल नंबर लेस देन इक्वल्स टू 30। कहाँ तक रोल नंबर चलेगा, 30 तक, ठीक है। देन आफ्टर रोल नंबर क्या होगा, इंक्रीमेंट, सेमीकोलन। देन आफ्टर यहाँ पे कंसोल में क्या चाहिए आपको, कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे क्या चाहिए, अटेंडेंस टेक फॉर द रोल नंबर। अटेंडेंस आपको क्या करना है, अटेंडेंस लेनी है 30 रोल नंबर तक। टेकन फॉर रोल नंबर्स। कोलन वेरिएबल क्या है, रोल, ठीक है, सेमीकोलन। क्या चाहिए आपको, अटेंडेंस लेना है ऑनलाइन, और वो कितने नंबर तक चाहिए, 30 तक, ठीक है। 30 तक इसका क्या, और स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 से, ठीक है। अगर अपन ने यहाँ पे लिखा स्टार्ट 2 तो क्या होता है देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से हुआ, 2 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। 2 से स्टार्ट हुआ और कहाँ खत्म हुआ, 30 तक, ठीक है। यहाँ पे आपको जहाँ से स्टार्ट करना है रोल नंबर लेना, वहां से आप ये आए फर्स्ट कहा क्या होता है, ये जो आप वेरिएबल लेते हो तो ये स्टार्टिंग कहाँ से होगा, स्टार्टिंग कहाँ से होगा, इसका इनिशियलाइजेशन क्या होगा, इसका मेन सिंटैक्स क्या है, लेट में क्या रहेगा, अपन एक वेरिएबल लेंगे, ठीक है। तो वो वेरिएबल कहाँ से स्टार्ट होगा, देन आफ्टर उसकी कंडीशन, ठीक है। देन आफ्टर थर्ड क्या रहेगा, उसका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है। उस कंडीशन को कहाँ तक चलना चाहिए, वो ये है इसका सिंटैक्स। सबसे पहले आप फॉर लिखोगे, देन आफ्टर लेट में एक वेरिएबल लोगे, उसे उसका इनिशियलाइजेशन करोगे, फर्स्ट क्या रहता है, वो कहाँ से स्टार्ट होगा, देन आफ्टर उसकी कंडीशन, देन आफ्टर क्या रहता है, उसका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। समझ में आ गया ये फॉर लूप, आपको पहले से पता रहता है। यहाँ पे ऑलरेडी फर्स्ट कंडीशन मेंशन करते हैं कि वो लूप कहाँ तक चलेगा। आपको यानी जो बाकी के लूप रहते हैं उसमें पता नहीं रहता कि कंडीशन कहाँ तक चलेंगी, लेकिन यहाँ पे पता रहता है कि कंडीशन आपको कहाँ तक लेके जाना है फर्स्ट टाइम में। समझा ये फॉर लूप, यस मैम। सबको समझा, यस मैम। यस मैम।
ठीक है, ये है उसका सिंटैक्स। सबसे पहले क्या आएगा फॉर, देन आफ्टर फर्स्ट आप क्या करोगे, एक वेरिएबल लेके उसका इनिशियलाइजेशन करोगे कि वो कहाँ से स्टार्ट होगा, देन आफ्टर कंडीशन, देन आफ्टर आपको क्या करना है, उसमें इंक्रीमेंट करना है कि डिक्रीमेंट करना है। ठीक है, ये होता है फॉर लूप। देन आफ्टर कौन सा लूप है, व्हाइल लूप। व्हाइल लूप क्यों यूज होता है, व्हाइल लूप क्यों यूज होता है, व्हाइल लूप क्यों यूज होता है आपको कोई इसमें। कंडीशन ट्रू है वो चेक करने के लिए। वो हाँ कितने बार चलेगी वो पता नहीं, पर वो जब तक ट्रू है तब तक हाँ, चलती तब रहनी तक वो चाहिए। चलता रहेगा, वेरी गुड। ठीक है, इसके लिए क्या यूज होता है, व्हाइल लूप। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपको पता नहीं रहता है कि आपको कितने टाइम चलना है। ठीक है, जब कंडीशन ट्रू हो जाए तब तक वो क्या होगा, चलता ही रहेगा। ठीक है, आपको जो फॉर लूप में क्या होता है, पता रहता है कि आपको कहाँ तक चलना है, लेकिन ये जो व्हाइल लूप है इसमें आपको पता नहीं रहता है कि आपको कहाँ तक चलना है। जैसे कि आपको कोई कॉल आता है, ठीक है, तो आपको वेटिंग, यानी कोई बिजी रहा तो आपको क्या करता है कि कॉल फॉर वेटिंग वेटिंग, तो आपको पता रहता है क्या कि वो कॉल कब तक वेटिंग रहेगा, जब तक उसकी उसकी कंडीशन ट्रू नहीं होती, जब तक कॉल एंड नहीं होता तब तक आपको क्या मैसेज आता है, कॉल इज वेटिंग। ठीक है, वैसे ही होता है व्हाइल लूप। एग्जाम्पल में पढ़ेंगे अपन। सपोज एक वेरिएबल ले लिया, आई इक्वल्स टू 1, ठीक है, सेमीकोलन। देन आफ्टर व्हाइल इक्वल्स टू 5, ओपनिंग बेस कंसोल डॉट लॉग आई सेमीकोलन, देन आफ्टर आई इंक्रीमेंट सेमीकोलन। ये जो आपने फॉर लूप देखा, ठीक है, ये पहले ही कंडीशन भी दिखा देता है, देन आफ्टर इसका कहाँ तक इंक्रीमेंट होगा वो भी दिखा देता है। लेकिन व्हाइल लूप में क्या होता है कि बस पहले उसका इनिशियलाइजेशन कहाँ से होगा, देन आफ्टर लूप स्टार्ट होता है, देन आफ्टर कंडीशन दिखाता है, और उसका इंक्रीमेंट कहाँ तक होगा वो सबसे लास्ट दिखाता है। इसलिए हमें पता नहीं रहता कि वो लूप कहाँ तक चलेगा, जब तक वो कंडीशन ट्रू नहीं होती तब तक वो लूप चलता है। ठीक है, वो चला 5 टाइम। ये दोनों एग्जाम्पल का आपको डिफरेंस पता चला, फॉर लूप और व्हाइल लूप, डिफरेंस पता चला क्या दोनों का, यस मैम। सबको पता चला। चला क्या रहा यस पता। देन यस आफ्टर थर्ड है यस डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप क्या होता है, अगर कंडीशन ट्रू भी रही तो भी चलेगा और कंडीशन फॉल्स रही तो भी चलेगा, एटलीस्ट वो 1 टाइम तो चलेगा ही। ठीक है, कंडीशन कैसे भी रहे, ट्रू रहे तो भी, फॉल्स रहे तो भी, ठीक है, 1 टाइम वो चलेगा ही चलेगा। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं,
जैसे कि आप कोई गेम खेलते हो, ठीक है, गेम का एग्जांपल लेंगे। लेट, क्या बोलता है कोड, प्ले अगेन, ठीक है, आपका गेम ओवर हो गया होगा, तो हमें वेरिएबल क्या लिया अपन ने, प्ले अगेन, सेमीकोलन, एंटर, डू लूप, ओपनिंग ब्रेस, अलर्ट, क्या प्रिंट होके आएगा, गेम स्टार्टेड, गेम started, then after semicolon, equals to prompt, do you want to play again, do you want to play again, question mark, yes or no, semicolon, while play again equals to yes, alert, गेम ओवर। क्या कोड बनाया अपन ने, सबसे पहले क्या किया कि प्ले अगेन नाम का एक क्या बनाया, वेरिएबल बनाया, देन आफ्टर उसे डू की कंडीशन लगा दी, ठीक है। जब भी आप अपना जो स्क्रीन है वो स्टार्ट करोगे तो आपको क्या दिखेगा, एक अलर्ट दिखेगा, गेम स्टार्टेड, ठीक है, गेम स्टार्टेड एक अलर्ट दिखेगा। देन आफ्टर वहां पे क्या है, प्ले अगेन नाम का वेरिएबल है, तो वहां पे क्या क्या बोलेगा फिर वो, अगर आपने गेम स्टार्टेड किया देन आफ्टर वहां पे प्रॉम्प्ट आएगा कि डू यू वांट टू प्ले अगेन, यस और नो, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे कंडीशन ट्रू भी होंगी वो भी वो कोड चला, और फॉल्स भी होंगी तो भी वो कोड चलेगा, ठीक है। वाइल प्ले अगेन इक्वल्स टू यस, अगर आपने प्रॉम्प्ट में क्या लिखा, यस लिखा, ठीक है, तो फिर से वो कंडीशन रिपीट हो जाएंगी। अगर आपने प्रॉम्प्ट में नो लिखा तो आपको क्या लिख के आएगा, गेम ओवर। सबसे पहले क्या लिख के आया, गेम स्टार्टेड, देन आफ्टर प्रॉम्प्ट आया, अपन टाइप करेंगे यस, ओके, फिर से गेम स्टार्टेड आ रहा, देन आफ्टर फिर से यस, ओके, ठीक है, वो लूप चालू यानी चलता ही रहेगा। अगर आप नो स्टार्ट करोगे, ठीक है, वो कंडीशन आप फॉल्स कर दोगे तो क्या लिख के आएगा, गेम इज ओवर, खत्म गेम, ठीक है। ये आपने ऐसा एक गेम बनाया, ठीक है।
यानी क्या होता है कि कंडीशन ट्रू आई फिर भी वो चला, कंडीशन फॉल्स आई फिर भी वो चला। समझ में आई ये डू वाइल लूप? डू वाइल लूप समझ में आया क्या? यस मैम। क्या किया डू वाइल लूप में? ये कंडीशन देखो, कंडीशन सबसे लास्ट लगी है। वाइल क्या हुआ? वाइल में क्या बोला है कि अगर प्ले अगेन वेरिएबल रहा, ठीक है, जो अपन ने प्ले अगेन लिया, तो वो क्या दिखना चाहिए? इक्वस टू यस, ठीक है। तो अगर वो यस दिखा तो फिर से वो यानी जो प्रोसेस है वो रिपीट होंगी, लेकिन यस नहीं रहा, ठीक है, यस नहीं रहा तो क्या लिख के आएगा यहाँ पे? गेम ओवर। समझ में आया? यहाँ पे नो लिख के देखते हैं क्या होता है। अभी यहाँ पे नो लिखा, देखो गेम स्टार्टेड, फिर से वही प्रोसीजर हो रही है। फिर अपन ने यस लिखा तो अभी वो दिखाएगा गेम इज ओवर। ओके, ठीक है, समझ में आ गया? समझा क्या रही है? डू वाइल लूप यानी क्या होता है कि इसमें कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, लेकिन वो लूप वन टाइम चलता ही है, ठीक है, आपको एक बार वो आउटपुट दिखाता ही है। देन आफ्टर क्या है? ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक क्यों यूज होता है? इसके पहले भी बताया था ब्रेक, बताया था क्या ब्रेक? स्विच केस में ब्रेक लिखा था, ब्रेक बताया था ना। क्यों यूज होता है ब्रेक? अगर आपको कोई कंडीशन स्टॉप करनी हो, ठीक है, फॉर लूप में कोई कंडीशन क्या करनी हो? स्टॉप करनी हो, तो क्या यूज होता है? ब्रेक यूज होता है। जैसे कि एक जूस का ग्लास है, ठीक है, वो 5 लेवल में भर जाता है, 5 लेवल हो जाने पर वो क्या हो जाता है? फुल हो जाता है। लेकिन अपन ने लेवल उसमें 10 काउंट की है कि 10 तक वो ग्लास में जूस यानी जाना चाहिए, ठीक है। जब लेकिन आपने क्या किया कि 5 इसमें ही आपने लगा लिया, ब्रेक लगा लिया, तो वो जूस यानी ओवरफ्लो नहीं होगा, ठीक है, उसमें ज़्यादा जूस नहीं होगा, वो प्रॉपर जितना हो गया है उसके बाद वो क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। इसलिए हम यूज करते हैं ब्रेक। एग्जाम्पल स्क्रिप्ट फॉर लूप लेट लेवल इक्वल्स टू 1 सेमीकोलन। देन आफ्टर कंडीशन, ये सिंपल फॉर लूप की कंडीशन है, ठीक है। सिंपल फॉर लूप में आप इनिशियलाइज करते हो, देन आफ्टर क्या लेते हो? कंडीशन लेवल लेस देन इक्वल्स टू 5 इक्वल्स टू 10। मैंने लेवल कहाँ तक ली है? 10 तक ली है। देन आफ्टर लेवल क्या होंगी? इंक्रीमेंट होंगी, ठीक है। देन आफ्टर कंसोल डॉट लॉग जूस लेवल if लेवल इक्वल्स टू 5, ठीक है, तो क्या होगा? ब्रेक। देन आफ्टर ब्रेक के बाद क्या जरूरी है? सेमीकोलन, ठीक है। ब्रेक के बाद क्या लगाया? सेमीकोलन। सेमीकोलन इंपॉर्टेंट होता है इसमें।
तो हमने कोड क्या लिखा, ये सिंपल वाला फॉर लूप लिखा। सबसे पहले अपन ने वेरिएबल डिक्लेयर किया, फिर वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। कंडीशन क्या है कि वो वेरिएबल कहाँ तक दिखना चाहिए, वो लेवल कहाँ तक रहनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, नहीं लेस देन इक्वल्स टू 10। देन आफ्टर वो लेवल क्या होंगी, इंक्रीमेंट होंगी। फिर हमें कंसोल में क्या दिखना चाहिए, जूस की लेवल, ठीक है। लेकिन इफ कंडीशन में अपन ने क्या लिखा कि लेवल कहाँ तक रहेंगी, 5 तक रहेंगी, ठीक है। ग्लास कहाँ तक भरेगा जूस का, 5 तक भरेगा। तो लेवल अगर 5 तक हो गई तो हमें क्या करना है, वो कंडीशन को स्टॉप कर देना है, उसके आगे का आपको कोड रन नहीं करवाना है 10 तक, ठीक है। तो लेवल देखो कहाँ तक प्रिंट होंगी, ठीक है। लेवल कहाँ तक प्रिंट हुई, सिर्फ 5 तक, क्योंकि 5 के बाद अपन ने क्या लगा लिया, ब्रेक लगा लिया, इसलिए लेवल कहाँ तक प्रिंट हुई, 5 तक। ठीक है, समझ में आ गया, ब्रेक स्टेटमेंट समझ में आ गया। यस मैम। ठीक है, आपको अगर कुछ स्टॉप करवाना हो तो क्या यूज होता है, ब्रेक स्टेटमेंट। देन आफ्टर क्या है, कंटिन्यू। कंटिन्यू भी हुआ था आपका, कंटिन्यू क्यों यूज होता है, जंप करने के लिए। वेरी गुड। कंटिन्यू क्यों यूज होता है, जंप करने के लिए। अगर कुछ आपको स्किप करवाना हो और उसके आगे का आपको प्रिंट करवाना हो तो क्या यूज होता है, कंटिन्यू। जैसे कि आपको प्रेजेंट ही लेनी है, ठीक है, रोल नंबर 10 तक आपको लेनी है प्रेजेंट ही, उसमें से जो 5th नंबर का रोल नंबर है उसकी आपको प्रेजेंट ही नहीं लेनी है, ठीक है। तो कंटिन्यू यूज करके आप कैसे प्रेजेंटी लोगे वो बताती हूँ। स्क्रिप्ट फॉर लूप, फॉर लूप में क्या रहता है, सबसे पहले अपन वेरिएबल लेते हैं, फिर उसे इनिशियलाइज करते हैं। इनिशियलाइज कहाँ से होगा, 1 से, सेमीकोलन। देन आफ्टर कंडीशन लिखते हैं, रोल नंबर लेस देन इक्वल्स टू 10, ठीक है। कहाँ तक प्रेजेंट ही लेनी है, 10 तक। फिर रोल नंबर को अपन ने 1 से इनिशियलाइज किया तो फिर रोल नंबर को क्या करेंगे अपन, इंक्रीमेंट, ठीक है। देन आफ्टर इफ में क्या चाहिए आपको, जैसे कि पहले कंडीशन में आपने इफ में लगाया था कि लेवल इक्वल्स टू 5, आपको वही तक चाहिए। तो यहाँ पे रोल नंबर में क्या चाहिए, रोल नंबर इक्वल्स टू 5, ठीक है। 5th रोल नंबर नंबर वाला रोल नंबर आपको नहीं चाहिए, ठीक है। देन आफ्टर कंटिन्यू, सेमीकोलन, ये हो गया इसका खत्म। कंसोल में क्या प्रिंट करना है आपको, कंसोल डॉट लॉग सेमीकोलन प्रेजेंट, कॉमा ठीक है। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, प्रेजेंट ही देखो, प्रेजेंट 1, प्रेजेंट 2, प्रेजेंट 3, प्रेजेंट 4। देन आफ्टर प्रेजेंट 5 दिख रहा है क्या आपको, नहीं, ठीक है। देन आफ्टर उससे जंप हो गया, आ गया प्रेजेंट 6, 7, 8, 9, 10। समझ में आ गया कंटिन्यू का। अगर आपने यहाँ पे लिखा 4, ठीक है, तो 4 वाला गायब हो जाएगा,
यहाँ से हुआ, 4 वाला गया, 3 के बाद डायरेक्ट क्या आ गया, 5th वाला। समझ में आ गया ये। कंटिन्यू। सबसे पहले आप फॉर कंडीशन में कंटिन्यू कैसे लगाते हैं, सबसे पहले आप फॉर कंडीशन लिखोगे, देन आफ्टर जो बात आपको नहीं चाहिए, ठीक है, जिस पे जंप करवाना है वो कंडीशन लिखोगे, फिर आफ्टर उसमें लिखोगे कंटिन्यू, देन आफ्टर कंसोल में जो चाहिए आप जो प्रिंट करना है आपको वो लिखना है। समझ में आ गया कंटिन्यू। यस मैम। सबको समझ में आ गया। यस मैम। यस मैम। यस मैम। कंफ्यूजिंग है फॉर लूप है ना। नो मैम। स्क्रिप्ट, देन आफ्टर कौन सा लूप है, फॉर इन लूप। फॉर इन लूप क्यों यूज होता है, फॉर इन लूप क्यों यूज होता है, ऑब्जेक्ट के लिए। फॉर लूप शो ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के वैल्यू और उसके फील्ड दिखाने के लिए क्या यूज होता है, फॉर लूप। ठीक है, मैंने आपको ऑब्जेक्ट ऑपरेटर बताया था, कैसा रहता है, ऑब्जेक्ट में क्या रहता है, एक वेरिएबल रहता है, देन आफ्टर उसकी क्या रहती है, डिटेल। तो जब मैंने वो ऑब्जेक्ट आपको बताया तो उसमें फील्ड दिखी थी क्या, जो मैंने आपको उसका आउटपुट दिखाया था, ठीक है। तो बस क्या, जैसे कि नेम अंकिता, एज 25, एड्रेस दिस दिस, ऐसा दिखा था क्या, आउटपुट डायरेक्टली शो हुआ था, अंकिता 25 मुंबई। ठीक है, तो अगर आपको ऑब्जेक्ट की फील्ड भी दिखाना है और ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी दिखाना है तो क्या यूज करते हैं अपन, कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, फॉर इन। लेट वेरिएबल में लेंगे अपन ऑब्जेक्ट। सबसे पहले यहाँ पे क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट की यानी ऑब्जेक्ट का नेम, आईडी कार्ड, देन आफ्टर इक्वल्स टू, देन करली ब्रैकेट, ऑब्जेक्ट बनाना सिखाया था ना मैंने, नेम कोलन, यतीश। ठीक है, सेपरेट किससे करते हैं इसे, कॉमा से। समझ में आ गया। ये यतीश क्या है, कौन सा डेटा टाइप है इसका, यतीश का डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग, कोलन, एज, एज क्या है इसकी 25, इसका डेटा टाइप क्या है, नंबर, एड्रेस कोलन मुंबई। ठीक है, एंड कहाँ से होता है, सेमीकोलन से। खत्म हो गया अपना ऑब्जेक्ट बना के। देन आफ्टर क्या करते हैं, फॉर लूप में की बनाते हैं एक ऑब्जेक्ट की। ठीक है, आपको ये फील्ड नेम दिखाना है, नेम एज एड्रेस, तो इसके लिए क्या बनाना होता है, उसकी एक की का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे कि मैंने दी की का नाम फील्ड, फील्ड। लूप कौन सा है, फॉर इन। ठीक है, तो बीच में क्या लगेगा, इन, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, आईडी कार्ड, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, उसमें प्रिंट करवाना है आपको इसकी की। ठीक है, आपको साइड में क्या चाहिए,
उसका ये फील्ड नेम भी चाहिए, नेम, एज, एड्रेस। तो कंसोल डॉट इसमें क्या प्रिंट होगा? सबसे पहले की क्या ली अपन ने? फील्ड क्या ली? की। देन आफ्टर कॉमा, ठीक है, स्पेस के लिए डबल कोट, कोलन, ठीक है। फिर नेम के बाद क्या आएगा? ये कोलन आएगा। देन आफ्टर क्या प्रिंट होगा? जो ऑब्जेक्ट है वो, आईडी कार्ड। आईडी कार्ड, आईडी कार्ड, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे, उसमें क्या रहेगा? फील्ड, सेमीकोलन, कंसोल डॉट लॉग फील्ड, यहाँ पे चाहिए कॉमा, कॉमा, ठीक है। तो क्या किया अपन ने? एक ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट लिया। देन आफ्टर उसकी डिटेल ली, नेम यतीश, एज 25, एड्रेस मुंबई, ठीक है। फिर उसे क्लोज किया। क्लोज के बाद क्या लगता है हर बार ऑब्जेक्ट को? सेमी कोलन। देन आफ्टर क्या किया? फॉर लूप में अपन ने, आपको इसकी क्या चाहिए? फील्ड चाहिए, फील्ड नेम भी चाहिए। तो हमें क्या देनी होती है? उसकी की। तो की क्या दी? की का नाम क्या लिया अपन ने? फील्ड, फील्ड इन, ठीक है, फॉर इन लूप है ना, तो फील्ड इन। देन आफ्टर किसकी फील्ड चाहिए? ये वेरिएबल की, तो ये वेरिएबल का नाम लिया। देन आफ्टर कंसोल डॉट लॉग में आपको क्या प्रिंट करवा के पास चाहिए? ये की भी चाहिए आपको, ठीक है। देन आफ्टर ये आईडी कार्ड, आईडी कार्ड ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये सारे ऑब्जेक्ट भी प्रिंट होके आने चाहिए। ठीक है, आगे यहाँ पे नेम यतीश, एज 25, एड्रेस मुंबई। अगर आपने ये सिंपल ऑब्जेक्ट में लिया होता, कंपैरिजन बताती हूँ, ऑब्जेक्ट जो मैंने सिखाया था सिंपल ऑब्जेक्ट, तो सिंपल ऑब्जेक्ट में कैसे आएगा? आप क्या करते थे? सिंपल ऑब्जेक्ट में लेट एक वेरिएबल लेते थे, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट का नेम लेते थे, सपोज नेम इक्वल्स टू ओपनिंग ब्रेस, देन आफ्टर उसकी डिटेल, नेम कोलन अंकिता, ठीक है, इसे सेपरेट करते थे कॉमा से। देन आफ्टर एज कोलन 23 कॉमा कंट्रोल से 24, देन आफ्टर कॉमा, देन आफ्टर एड्रेस, एड्रेस मुंबई, ठीक है। देन आफ्टर सेमीकोलन से ये क्लोज। कंसोल डॉट लॉग नेम, ठीक है, ऑब्जेक्ट का नेम रहता है। देन आफ्टर इसमें से आपको क्या क्या चाहिए, तो वो डॉट लेके आप उसे फाइंड करते हो। डॉट एज, आपको क्या चाहिए? उसमें से एज चाहिए, तो एज लिखोगे, एज सेमीकोलन। तो क्या आएगा इसका आउटपुट? बस आपको एज दिखाई देगा, ठीक है। बस ये फील्ड नेम दिखाई दिया क्या आपको? एज 24 ऐसा लिख के दिखा क्या? नहीं, बस आपको क्या क्या सॉरी क्या लिख के दिखा? 24। समझ में आया? फॉर इन का डिफरेंस, फॉर इन क्यों यूज हुआ
और ये सिंपल, इसका डिफरेंस सिंपल ऑब्जेक्ट में कैसे शो होता है और फॉर इन लूप लिया तो कैसा शो होता है, ये समझा सबको? डिफरेंस समझा इसका? यस मैम। यस मैम। सबको समझा? ठीक है। फॉर इन लूप क्यों यूज होता है? आपको यानी जो भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसकी फील्ड और वैल्यू दोनों को शो करने के लिए हम यूज करते हैं फॉर इन लूप। ठीक है। देन आफ्टर कौन सा लूप है? फॉर ऑफ। फॉर ऑफ क्यों यूज होता है? फॉर ऑफ, फॉर ऑफ क्यों यूज होता है? अगर आपको कोई भी लिस्ट रहती है, जैसे कि अरे स्ट्रिंग, ठीक है, लिस्ट, ऐसे जैसे कोई भी जो है, ठीक है, उसको वन बाय वन करके आपको उसका आउटपुट शो करना है, एक एक एक्सेस करके, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं फॉर ऑफ लूप। समझ में आया? एरे स्ट्रिंग लिस्ट जैसे इटरेबल डाटा के हर एलिमेंट को एक एक करके हम एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं फॉर ऑफ लूप। समझा अभी? यस मैम। यस मैम। स्क्रिप्ट, इसका सिंटैक्स क्या रहेगा? फॉर, सबसे पहले क्या रहेगा इसका? वेरिएबल, देन आफ्टर रहेगा ऑफ, इटरेबल में क्या रहेगा? आपकी अरे स्ट्रिंग लिस्ट जो भी कुछ है, ठीक है, वो रहेंगी इटरेबल में। ये है इसका सिंटैक्स। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, लेट, आपको क्या करना है कि स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट का आपको रोल नंबर नहीं चाहिए, बस आपको स्टूडेंट की क्या चाहिए? नेम चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम कैसे यूज करेंगे? सपोज अपन ने एक वेरिएबल लिया लेट, क्या वेरिएबल लिया? स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, ठीक है, यस लिखा है मैंने, इक्वल्स टू क्या लिया? एरे लिया एक, देन आफ्टर उसमें नाम लिखा अमित, देन आफ्टर वो डिफरेंट, किसका नाम लूँ? गणेश, गणेश, ठीक है, देन आफ्टर डिफरेंट हो गया शैलेश, शैलेश, कंट्रोल सेट, ठीक है। ये अपन ने क्या लिया? एरे लिया, सेमीकोलन। फॉर लूप में क्या लिखा है वहां पे? सबसे पहले क्या चाहिए? वेरिएबल चाहिए। लेट, एक वेरिएबल, ये एक वेरिएबल बनाया, ये नेम वेरिएबल क्यों बनाया अपन ने? नेम वेरिएबल क्यों बनाया? यहाँ पे तो ऑलरेडी स्टूडेंट बना है,
ठीक है। ये स्टूडेंट से क्या दिखेगा आपको, ये अमित, गणेश, शैलेश ये दिखेगा, लेकिन उसके आगे कुछ आपको चाहिए, ठीक है। जैसे ऑब्जेक्ट की फील्ड नेम होती है, ठीक है, उसके लिए अपन ने यूज किया था फॉरेन, तो आपको फील्ड नेम भी दिखी थी और एंड देन आफ्टर उसकी जो डिटेल्स है वो भी दिखी थी। तो आपको फील्ड नेम चाहिए, ठीक है। इसके लिए अपन ने एक वेरिएबल लिया दूसरा, उसे क्या दिया, दूसरा नाम दिया लेट। आप कोई भी नाम दे सकते हो। देन आफ्टर ऑफ किसकी फील्ड चाहिए आपको, स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट्स, ठीक है। देन आफ्टर कंसोल में क्या चाहिए आपको, कंसोल डॉक्यूमेंट लिखते हैं, कंसोल, कंसोल डॉट लॉग, उसमें क्या चाहिए आपको, स्टूडेंट कॉमा नेम, ठीक है। आउटपुट कैसे शो होगा ये बताओ मुझे, आउटपुट क्या शो होगा इसमें, कंसोल देखो पहले, हाँ प्रॉपर कंसोल, ओ स्टूडेंट अमित, स्टूडेंट गणेश, स्टूडेंट शैलेश। वेरी गुड। ठीक है, आउटपुट शो होगा स्टूडेंट अमित, स्टूडेंट गणेश, स्टूडेंट शैलेश, ठीक है। ये है फॉर ऑफ लूप। अगर आप डायरेक्ट एरे प्रिंट करते हो तो ऐसा दिखता है कि आपको, एरे प्रिंट करते हो तो डायरेक्ट एरे की लेन दिखती है और एरे में ही ये शो होता है, अमीश, गणेश, 0 में अमित, 1 में गणेश और 2 में शैलेश, ऐसा दिखता है, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए, उनका फील्ड नेम भी चाहिए और जो है प्रॉपर ऐसे लाइन में चाहिए, तो आपको आप यूज करते हो फॉर ऑफ लूप। समझ में आ गया? यस मैम।